Hi everyone, welcome back to my channel. So this video will be all about the Airbnb which we have booked for our North Goa trip. So this was a family trip, तो पूरा घर हमने book कर लिया था. This was near Anjuna Beach and we wanted to rent out whole house instead of just 2 hotel rooms. And this was totally worth the money, the cost and the area and everything was in our budget. So if you are planning to visit North Goa anytime soon with your family, this video will be totally helpful for you. So without much further ado, let's get quickly started. सो दिस इज़ अस गोइंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू आर एयरबीएनबी. रास्ता 1.5 घंटे का था एंड जो हमने कैब बुक की थी एयरपोर्ट से वो उसने हमसे 2000 रुपीज़ लिए थे एंड हमें एग्जैक्टली लोकेशन पे छोड़ दिया था. एंड लोकेशन हमारी अंजुना बीच के एकदम पास थी. लाइक इट वॉज 10 भी नहीं, इट वॉज़ वेरी 7-8 मिनट्स कार का डिस्टेंस था. एंड रास्ते काफ़ी ग्रीनरी से कवर्ड अप थे, बहुत ही सुंदर रास्ते थे, बहुत ही मज़ा आया. दो हम काफ़ी थक गए थे फ्लाइट से एंड काफ़ी सुबह से हम घर से ट्रैवल कर रहे थे. पहले दिल्ली गए एंड देन गोवा एंड एवरीथिंग, बट स्टिल रास्ते बहुत ही सुंदर थे. एंड 1.5 घंटे से थोड़ी पहले ही हमें कैब ने पहुंचा दिया क्योंकि कैब वाला काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रहा था. सो दिस इज़ द आउटर ऑफ आर एयरबीएनबी. एंड्रू हार्मनी इस बिल्डिंग का नाम था और इसमें 4 फ्लैट्स और यू कैन से एयरबीएनबी थे, लेफ्ट राइट ऊपर एंड राइट में. तो ये A1 पहली बिल्डिंग और यू कैन से पहला फ्लैट था जहाँ पे हमें बुक किया था. बेसिकली इसका आउटर बहुत ही सुंदर था, पूरी बीच हाउस की वाइब दे रहा था और बाहर बहुत सुंदर ग्रीनरी थी क्योंकि इसके एकदम सामने सिर्फ ग्रीनरी थी, काइंड ऑफ जंगल टाइप ऑफ. इसके सामने कुछ बना नहीं हुआ था और लेफ्ट पे लाइक हमारी लेन में सारे फ्लैट्स और एयरबीएनबी काइंड ऑफ घर बने हुए थे. सो दिस वाज द आउटर एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लैंक्स लगे हुए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल, पूरे बीची वाइब्स. और ऊपर की लटकाने के लिए एक छोटा सा की होल्डर था जहाँ पे हमारी की हमको मिल गई थी. हमने अपने मैनेजर को कॉल कर दिया था, उन्होंने कहा कि की आपके पास है, यू कैन जस्ट पिक इट एंड ओपन. तो अंदर से ये घर बहुत सिंपल, बहुत सुंदर. लाइक हमने अच्छा एक्सपेक्ट किया था बट इट वॉज अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस. बहुत सुंदर घर था एंड टोटली लाइक वाइब दे रहा था, बहुत सुंदर. इस पे लाइटिंग जो येलो लाइट्स थी पूरे घर में लगी हुई थी और वो पूरा जैसे रेस्टोरेंट में एक लो की वाइब्स होते हैं वैसे वाइब दे रहा था ये पूरा घर. एंट्रेंस पे ये एक मिरर काइंड ऑफ विंडो लगी हुई थी और दिस इज़ मी जस्ट रीच. आई थिंक पहुंचने के थोड़ी देर के बाद ही मैंने ये शूट किया था क्योंकि घर काफ़ी साफ़ था और बहुत ही अच्छा डेकोर लगा हुआ था, बहुत सिंपल था, काफ़ी साफ़ था. कुछ भी हमें क्लीनिनेस की तो बिल्कुल इशू नहीं था. दिस वाज द डोर बिहाइंड. ये पहला रूम था जो लेफ़्ट पे है. ये पूरा हमारा लॉबी एरिया था जहाँ पे सोफ़ा पड़ा था, टीवी था और आप यहाँ पे आराम से बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, टी एंड ऑल. उसके ही लेफ़्ट में एक सेक्शन था जहाँ पे डाइनिंग एरिया था और किचन था. डाइनिंग टेबल भी काफ़ी क्लीन एंड ऑल और साथ ही में हमारा वाईफाई भी उन्होंने दिया हुआ था. मोस्टली हमारे नेटवर्क्स उस एरिया में नहीं चल रहे थे तो हमने वाईफाई का यूज़ किया एंड इट वाज लाइक स्पीड वाज वेरी गुड. दिस वाज द किचन, काफ़ी अच्छी क्लीन थी, काफ़ी मॉड्यूलर किचन पूरी अच्छी दी हुई थी विद फ्रिज, डस्टबिन्स. आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी पूरे अपने कपड़े धोने के लिए एंड पूरी प्रॉपर लाइक ऑटोमेटिक मशीन थी जो पूरा काम करके दे सकती है आपको. सो दिस वाज द किचन एरिया, बहुत ही क्लीन. लाइक पूरा घर बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा रखा हुआ था. इसमें हमारे माइक्रोवेव था, इलेक्ट्रिक कैटल थी, उसके बाद फ़िल्टर लगा हुआ था, वाटर फिल्टर. तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. उसके साथ आपको एक बेसिक स्टोव, कटलरी थी और चकला बेलन था, काफ़ी बड़े बड़े कुकर एंड कढ़ाइयाँ भी थी अगर आपको छोटा मोटा कुछ कुक करना है. तो उसके साथ मम्मी यहाँ पे एप्पल्स काट रही थी क्योंकि हमें थोड़ी भूख लग रही थी. एंड दिस वाज द सिंक एंड दिस वाज द फर्स्ट रूम जो मम्मी पापा ने लिया था. दिस वाज द किचन के साथ वाला एंड में रूम था. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मिनिमलिस्टिक डेकोर और बहुत ही साफ़ सुथरा था. एंड ये लाइक एयरबीएनबी की वेबसाइट है जहाँ से देख के मैंने इसको बुक किया था. दिस इज़ द अपार्टमेंट, नेम इज़ कासा नोम इफ़ यू वांट टू सर्च आउट. और इसके जो प्राइसेस थे वो जो भी टाइम के हिसाब से आप बुक करोगे उस हिसाब से आपको डिफरेंट मिलेंगे. यहाँ पे आपको सारी अमेनिटीज़ और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है सब कुछ लिखा हुआ था ऑलरेडी. पिक्चर्स वर एज इट इज़ दैट, लाइक जितना जैसा हमें घर मिला एज इट इज़ थी. देयर वाज नो
फेक एंट्रीज और एनीथिंग, पिक्चर एग्जैक्टली सेम थी। और अगर आप इसको बुक करना चाहते हो तो यू विल गेट द कैलेंडर, और कैलेंडर में जाके आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डेट चूज करो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्राइस देता है। सो वी वर देयर इन अगस्त, तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम था। इट वॉज अराउंड 2800 2900 पर नाइट, इट वॉज वेरी लेस। बट अगर आप इसको ऑन सीजन में बुक कर रहे हो लाइक अक्टूबर में या फिर नवंबर में, तो ये आपको थोड़ा सा प्राइसी भी पड़ सकता है। तो ये अकॉर्डिंगली है, जो वहाँ के प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, या फिर जब वहाँ बहुत ज़्यादा जनता जाती है घूमने, तो उन मंथ्स में ये थोड़ा सा आपको प्राइसी मिल सकता है। बट अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा ऑफ सीजन या फिर अगस्त में, जैसे हम गए थे, मौसम क्या मस्त था वहाँ। अगर आप अगस्त में जाना चाहो नेक्स्ट ईयर या एनी टाइम सून, वट एवर यू प्रेफर, इसके रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, दैट्स वाई वी प्रेफर एंड वी बुक दिस वाया ऑनलाइन। एंड जो वहाँ की मैनेजर भी थी वो भी बहुत सपोर्टिव थी। वहाँ पे केयर टेकर्स अवेलेबल थे जो दिन में सुबह पूरी सफाई एंड किचन के बर्तन वर्तन सब करने आ रहे थे। एंड पूरे घर में इस तरीके के प्लैंक्स लगे हुए थे जो बहुत ही बीची एंड बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रही थी मुझे। ऐसे कलरफुल घर और बीची वाइब्स, कोट्स जहाँ लिखे होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं वैसे घर। तो दिस वॉज द डेकोर ऑफ रूम 1। काफ़ी सिंपलिस्टिक एसी थे दोनों रूम्स में, इवन लॉबी एरिया में एसी था, और काफ़ी साफ़ सुथरे थे बेड्स एंड बेडशीट, सब कुछ बहुत क्लीन थी। एंड दिस वॉज द इसके साथ वाला वॉशरूम जो इस रूम के साथ अटैच था। हमें हैंड वॉश, टॉवल एंड एक सोप मिला था, उससे ज़्यादा नहीं। एक ड्रायर भी था और पानी आराम से, गीज़र, हॉट कोल्ड जैसा आपको चाहिए सब अवेलेबल था। दिस वॉज द लॉबी एरिया, और यहाँ पे एक बुकलेट थी जिसमें आपको आसपास के कौन से एरिया और कौन से होटल्स और रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो वो ऑप्शंस लिखे हुए थे, तो यू कैन ट्राई गोइंग देयर। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ हाउस रूल्स थे जो हमें फॉलो करने थे। क्लीनिनेस का थोड़ा ख्याल रखना था। दिस वॉज द सेकेंड रूम जो बिल्कुल एंट्रेंस के आते ही लेफ्ट पे आ रहा था। एंड ये भी बहुत सुंदर था, इसका भी डेकोर बहुत सिंपल एंड बहुत अच्छा था। फुल लेंथ के दोनों ही रूम्स में मिरर दिए हुए थे, तो आपको तैयार व्यार होने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। सो या थोड़ा सा ये ऑरेंजी फील वाला रूम था, इसमें काफ़ी ऑरेंज टच था कर्टेन्स पे, आपकी बेडशीट पे, एंड पीछे डेकोर दिया हुआ था, लीव्स वाले पोर्ट्रेट्स बने हुए थे 3। काफ़ी सुंदर, काफ़ी क्लीन, काफ़ी मिनिमल, जैसा एक वाइब घर में होती है ना वैसी वाली थी। एंड काफ़ी सुंदर था। और इसी रूम से अटैच बिल्कुल बाहर की बालकनी थी, दूसरे रूम से पीछे घर की बालकनी निकलती थी, एंड इस वाले रूम से आपको फ्रंट की बालकनी अटैच है। तो दोनों ही रूम्स में आपको बालकनीज़ भी हैं अगर आपको बालकनीज़ अच्छी लगती हैं तो, बिकॉज आई लव बालकनीज़। सो इसके बाहर आपको दिखेगा पूरा रोड एरिया। आप यहाँ खड़े होके, वैसे रोड पे कुछ ज़्यादा है नहीं, बट इफ़ यू वांट टू थोड़ी हवा लेना चाहते हो तो यू कैन बी हियर। और साथ ही में काफ़ी प्लांट्स एंड ऑल थे, और साथ में लोग रह रहे थे, काफ़ी और भी लोग आए हुए थे घूमने। सो दिस वाज द बालकनी एरिया ऑफ दिस रूम नंबर 2। और ये बहुत ही अच्छा येलो कलर से बहुत ही अच्छी वाइब दे रहा था, बहुत सुंदर। और एक यहाँ चेयर रखी हुई थी जिसमें हमको थोड़ी देर बाद ये क्यूट सी कैटी सोई हुई मिली जो मैंने रिकॉर्ड कर ली, एंड इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे काफ़ी कैट्स एंड डॉग्स थे आसपास एरिया में, ओपनली घूम रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और कैट्स तो यहाँ पे बालकनीज में आती जाती रहती हैं। सो ये कैट यहाँ पे बहुत आराम से सो रही थी, और हमने यहाँ इसके आसपास पिक्चर्स भी खिंचवाई, एंड बिल्कुल भी उसको बॉदर नहीं किया, वो सोती रही आराम से, और हम आसपास घूमते रहे, मज़े करते रहे, और बहुत ही चिल मार रही थी। वहाँ पे बहुत सारी कैट्स थी जो हमारी बालकनीज में आती जाती रहती थी। सो वी वर टेकिंग पिक्चर्स इन द बालकनी, और बहुत ही यहाँ पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आ रही थी। दिन में हमने काफ़ी पिक्चर्स यहाँ पे ली और हम लोग बहुत मज़े कर रहे थे। सो हियर इज़ माई मॉम फुल्ली रेडी, हम तैयार हो गए थे बाहर जाने के लिए। एंड या दैट वाज ऑल अबाउट माय वीडियो अबाउट Airbnb वी बुक्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल मीट यू विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।